दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी की 98 में। मैं हूं रफ़ीक अंसारी और आज मैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहला पार्ट दूसरा पार्ट आपको मैं दे चुका हूं जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो जाइए हमारे स्टडी की 98 में सर्च कीजिए और आप देखिए, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है, ये उससे थोड़ा टफ है। तो आपका अगर बेसिक ठीक रहेगा तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पहले बेसिक देखें, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, फिर आप इसको देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हमने लिया है, किसी संख्या का 28% 42 है। किसी संख्या का 28% 42 है तो वो संख्या अपने आप में है कितना? 100%। इसका मतलब है कि 100% वो संख्या कितनी है जिसका 28% 48 है। तो हम लोग पहले उस संख्या को जानते हैं है कितना, ठीक है। यहाँ प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का, लिखते हैं पहले, हमने परसेंटेज यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो किसी (28%) 42 है। किसी संख्या का 28% 42 है तो वह संख्या कितनी है? हमें पूछ रहा है किसी संख्या का 28% 42 है तो वह संख्या है कितना जिसका 28% 40 है। तो हम लोग निकालते, यहाँ पे दिया है 28% बराबर 42। ये किस संख्या से कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 चौके 28, ओके। 7 छक 42, ये भी कट रहा है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2% बराबर हमारा हो जाएगा 3। 2% बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो 1% बराबर 3/2 हो जाएगा। इसको 100 बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तब ये हमारा जाके 100% होगा, ओके। तो इसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा 50 टाइम्स में चला जाएगा। तो 5 तिया 15, यानी वह संख्या 150 है जिसका 28% 42 है। आप इसका 28% निकालिए, आपका 42% निकल जाएगा 100%। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए फिर ला सकूँ। मनोज ने 500 रुपये में घड़ी खरीदा। दोस्तों बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली, ओके। मनोज ने 500 रुपये में घड़ी खरीदा और 450 रुपये में बेच दिया। उसको कितना % का नुकसान हुआ? उसने खरीदा था 500 और 450 रुपये में बेच दिया, तो 50 रुपये का उसको नुकसान हो गया, ओके। अब उसको परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में कितना % का नुकसान हुआ? तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैं प्रश्न को लिख देता हूँ, नहीं तो लिखते समय टाइम का कंजम्पशन ज़्यादा हो। दोस्तों हमें बोल रहा है कि मनोज ने 500 रुपया में घड़ी खरीदा तथा 450 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये में उसने खरीदा और 450 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितना % का नुकसान हुआ? सबसे पहले देखते हैं रियल वैल्यू में उसको नुकसान कितना हुआ, फिर उसको हम लोग निकालते हैं। 500 रुपये में खरीदा और 450 रुपये में बेच दिया, तो कितना का नुकसान हो गया? 50 रुपये का नुकसान हो गया। किस पे नुकसान हुआ? इस पे नुकसान हुआ जिस पे खरीदा था वो, उसको जिस पे सीपी था उस पे नुकसान हो गया। तो 50/500 करेंगे और परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं? 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और 5 दे हैं 50, यानी उस व्यक्ति को उसको 10% का नुकसान हो गया, ठीक है। अगर वो 10% ज़्यादा में बेचता, यानी वो 90% में ही बेच दिया 450, अगर 100% में बेचता तो 500 रुपये में बेचता। अगर 10% और में बेचता तो 500 का 10% निकालते, 500 का 10% हमारा हो जाएगा 50, यानी अगर वो 550 रुपये में बेचते, 100 रुपये में अधिक बेचता तो उसको 10% का फ़ायदा होता। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं प्रश्न थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ।
थोड़ा आप भी हमें सहायता कीजिए। दोस्तों हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 10% मिला करके 440 रुपया था। किसी वस्तु को 10% उसने फ़ायदा मिला करके, यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है 10% फ़ायदा मिला करके 440 रुपया था, यानी 100% कुछ और होगा, ठीक है। उसे 370 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी उसको 370 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने % की हानि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 100% में उसको 370 माइनस कर देंगे और जो निकलेगा फिर उसको परसेंट में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न एक बार और पढ़ते, 10% मिला करके 440 रुपया था, तो उसे 370 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने % की हानि होती है। तो चलिए निकालते हैं। 10%, 100% प्लस 10%, 110%, 110% बराबर 40, 110% ही होगा ना। 10% हमारा फ़ायदा है, 100% प्लस फ़ायदा मिला करके हमारा जो होता है वो सेलिंग होता है, और उसको घाटा भी उसी सेलिंग में होता है, यानी माइनस प्लस हमारा सेलिंग में ही होता है, ठीक है। तो 110% बराबर हमारा हो जाएगा 440। तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, गड़चक 44, यानी 1% बराबर हमारा हो जाएगा 4। तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। 1% को 100% बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 100% होगा। 4 को भी 100, अगर इधर हम लोग 100 से गुना किए 100% बनाने के लिए, तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी वह वस्तु 400 का है, उसको 370 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी 400 में 370 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 30। और किस पे हम लोग निकालेंगे, तो हमने जिस पे ख़रीदा है, ठीक है। तो 400 पे ख़रीदा है, और परसेंट में निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और ये 7 चौका 28.0 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, यानी 7.5% की उसको हानि हो गया। कितना % की हानि हुआ, तो 7.5% को उसको हानि हो गया। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन का 60%। यदि तीनों का योग 90 to 100 यानी 9200 है, तो बी का वेतन बताएं, यानी इसका बी का वेतन पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप प्रश्न पढ़िए एक बार और। ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, तथा बी का वेतन सी के 40% है, सॉरी 60% है। तीनों का योग प्रति माह 9200 है, तो बी का वेतन बताएं। प्रश्न का एक बार और हम लोग पढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन सी के 60% है, तो तीनों का योग प्रति माह 9200 है, तो बी का वेतन बताएं, यानी हमें बी का वेतन पूछ रहा है। तो चलिए बी का वेतन निकालते हैं। ए का वेतन बी के, ए का वेतन बी के कितना % है, 40, तो बी का कितना होगा, 60 होगा। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो यानी 2 और 3, ये बराबर 2 होगा, बी बराबर 3, ओके। दूसरा कंडीशन में हमें बोल रहा है कि बी का वेतन सी के 60% है, बी का वेतन सी के 60% है। ये जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब दोस्तों हम 1 मिनट, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 100 होगा ना, यहाँ पे 100 होगा, तो यहाँ पे 40 है, ये कट जाएगा, तो हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी दोनों में है, यानी बी कॉमन है। जब भी कॉमन होता है तो रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे b बराबर 3 आया है और c बराबर कितना आया है, 5 आया है, यहाँ पे b 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 इधर से गुना कर देंगे और 5 जो है वो इसको इधर गुना कर देंगे,
तो गुना करते हैं तो ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 6, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 दिख रहा है ना, ओके वेरी गुड। और b बराबर हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा 15। इधर भी हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये c बराबर कितना है, b बराबर कितना आया है, 5 से गुना करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। और c को भी गुना करेंगे 5 से तो 25 आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें तीनों का योग बोला है यहाँ पे 9200, और तीनों का योग मिलाते हैं, दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं, चलो ये अनुपात b अनुपात c कितना है, 6 है, 15 है और 25 है। अगर ये तीनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 46, 15 और 25 40 और 6 46। और रियल में हमें कितना दिया है, तीनों का योग 9200, तो यहाँ पे 9200 करते हैं, इससे और इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा 200। और किसका पूछा है, b का पूछा है, तो b का वैल्यू कितना है, b बराबर 15 है, b बराबर कितना है हमारा 15। तो 15 गुणे 200 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3000। अगर दोस्तों हमें पूछ देता कि b प्लस ये का, तो ये बराबर कितना है, ये बराबर 6 है, तो 6 2 12, यानी ये प्लस b बराबर हमारा हो जाता 3000, 15 दूनी 30, 3000 प्लस 1200 कितना हो जाता, 4200। आप अगर 1 यूनिट निकल गया तो आप कोई भी उसमें वैल्यू डाल करके आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर किसी टंकी में 500 लीटर पानी है, ठीक है, उसमें से 50 लीटर पानी टपक जाता है, नहीं गिर जाता है। 500 लीटर पानी है, उसमें से 50 लीटर पानी टपक गया, किसी कारणवश गिर गया, ओके ठीक है। तो अब उसमें से कितना % पानी बचा हुआ है, उस टंकी में अब कितना % उसमें पानी बचा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि उसमें से 500 में से माइनस कर देंगे 50, और जो हमारा वैल्यू आएगा उसको % में हम लोग तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। हमारा टोटल कितना है 500 और कितना टपक गया है 50, यानी हमारे उस टंकी में 450 लीटर पानी बचा हुआ है। 4.5% में लाने के लिए क्या करेंगे, हमारा किस में से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, ओके। 500 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 चला जाएगा, और 5 9 जा 45, ये 0 का 0 और ये % का %, यानी उस टंकी में 90% पानी बचा हुआ है। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में करवा दिया हूँ, ठीक है। तो समझने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी की कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बोला गया है किसी टंकी में 500 लीटर पानी है, उसमें से 50 लीटर पानी टपक गया, किसी कारणवश गिर गया, तो अब उस टंकी में कितना % पानी बचा हुआ है। एक्चुअल में पूछता तो कितना बचता, 450। हम माइंड कैलकुलेशन करके भी उसको उत्तर देते, लेकिन % में पूछा है तो हम लोग 450 बटे 500 कर देंगे, क्योंकि इस पर निकालते हैं जो पहले जो था उसमें से निकालते हैं, और % में निकालने के लिए 100% से गुना कर देते हैं, ओके ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, और 5 9 जा 45, तो हमारा उत्तर हो गया 95। उस टंकी में अब 90% पानी बचा हुआ है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों हमें ये प्रश्न बोल रहा है कि किसी ट्रॉली के टैंक में, कोई ट्रॉली है, उस टैंक में 65% डीजल डाला जाता है, ठीक है। लेकिन उसने पाया कि उसमें से उस टंकी में 3250 लीटर तेल है, डीजल है, तो बताओ उस टंकी की क्षमता है कितनी। 65% डाला है, लेकिन उसने पाया 3250, तो एक्चुअल में उस टंकी की क्षमता और कितना मतलब बैठ सकता है, रियल वैल्यू में उसने पूछा है। तो इसको 65% को निकालते हैं, 1% निकालते हैं, 65% बराबर दिया है 3250, तो पहले 1% निकालते हैं, फिर उसको 100% निकाल देते हैं, उसको हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो 65% बराबर कितना है,
3250, 65% बराबर 3250। 65% यहाँ पे डीजल उसमें आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना आया है, जो हमारा रियल वैल्यू है वो 3250। ये तो परसेंट में दिया है ना, ये परसेंट में दिया है, ये रियल वैल्यू में दिया है। तो 65% बराबर हमारा हो जाएगा 3250। 65% बराबर 3250। इसको काटेंगे तो कितना में जाएगा, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, यानी 50 बार में ये चला जाएगा। तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 50। इसको 100% बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 100% बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह से 50 को 100% जितना से इसको गुना किए हैं, इसको भी उतना से गुना करना पड़ता। अगर मान लीजिए यहाँ 2% बराबर 50 आता तो इसको 50 से हम लोग गुना करते तो 100% हो जाता, तो इसको भी 50 से गुना करते। मान लीजिए 2 बराबर 50% है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एक उदाहरण आप समझ लीजिए, 25 हो जाता तो इसको 1 बराबर ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2500 हो जाता। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा आया 50। 1% बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी 100 से गुना करेंगे हम लोग, तो 50 × 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5000 लीटर। ये भी लीटर में आएगा और ये भी लीटर में आएगा और ये भी लीटर में। तो दोस्तों उस टंकी की क्षमता 5000 लीटर है। अगर वो 65% डाला है ना, इसका रियल वैल्यू में 3250 डाला है, तो वो टंकी 5000 लीटर का कैपेसिटी का है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा न्यू टाइप का प्रश्न है, चलिए मैं उसको आपको समझाता हूँ। शायद पढ़ने में आपको दिक्कत होती होगी, लेकिन आप थोड़ा हमें साथ दीजिए। ये गेंद को 20 मीटर, सॉरी यहाँ पे 20 मीटर होगा ना, 20% नहीं, यहाँ पे 20 मीटर होगा। मार्कर भी धोखा दे रहा है, थोड़ा वेट। दोस्तों एक गेंद है जो 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, लेकिन वो किसी ठोस वस्तु से टकराकर फिर से उछलता है और वो उसके जो उछलने की क्षमता है वो 20% कम हो जाती है। तो अब वह कितनी ऊंचाई तक उछल पाएगी। हमें प्रश्न का कहने का मतलब यही है। पढ़िए आप एक बार इसे। ये गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से टकराकर उछलता है। संघात में उसके उछलने की जो क्षमता है वो 20% कम हो जाती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक अब उछलेगी। पहले वो 100% उछलता था, 100% बराबर, मार्कर साथ नहीं दे रहा है, 100% बराबर 20 मीटर उछलता था। ओके, अब वो 20% कम उछल रहा है। इसका मतलब यह है कि वह अब 80% ही उछल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20% माइनस हुआ तो यहाँ पे 20% माइनस होगा, तो 1% बराबर 1% नहीं 10% बराबर हमारा हो जाएगा। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे देते हैं राइट साइड से, तो 2 हो गया, 2 8 16, यानी अब वह 16 मीटर ही उछल पाएगी। यहाँ पे निकाल देता हूँ 20 का 80%, यानी 20 गुने 80/100। ये 0 से ये 0, ये दोनों 0, यानी यहाँ से भी आपका 16 मीटर उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए एक और लास्ट प्रश्न आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद बाय। 1 मिनट, मैं पहले आप लोगों के लिए प्रश्न लिख देता हूँ फिर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कभी नहीं, फिर मैं कल आऊँगा और मैं एक और नया टॉपिक के साथ। नया टॉपिक नहीं, परसेंटेज ही होगा। आज हमारा मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है लिखने में, आपको भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और जहाँ कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। और मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। और मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।